वर्कशीट नंबर 36। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लैंड यानी ज़मीन, लैंड्स यूजेस यानी कि उसका इस्तेमाल, एंड लैंड कन्वर्सेशन यानी हम उसे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़मीन है क्या, लैंड है क्या। लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्स, यानी हम कह सकते हैं कि ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में से एक है। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द total area of the earth surface and all parts of this small percentage are not heritable, यानी कहते हैं कि जो आपकी ज़मीन है वो सिर्फ और सिर्फ 30% है पूरी पृथ्वी पे, अर्थ के सरफेस पे, और जिसमें पूरी जो आपका पूरा एरिया है उसमें पूरा भी रहने के लायक नहीं है। The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate, यानी आप जानते हैं कि किस तरह से हमारी पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जनसंख्या, उसका असमान वितरण है। उसका मेन कारण यही है ज़मीन और जलवायु। आप सब जानते हैं पहाड़ी इलाकों में लोग इतना नहीं रहते, रेगिस्तानी इलाकों में लोग इतना नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं है और वहाँ का जलवायु भी अच्छी नहीं है। क्यों? अगर आप पहाड़ी में जाएंगे सिर्फ सर्दी सर्दी सर्दी, पहाड़ पहाड़ पहाड़, तो वहाँ खेती नहीं हो पाएगी है, वहाँ आप अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक तो वहाँ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली होती है। ऐसे हम रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ की लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन वहीं आप प्लेन एरियाज़ में चले जाए तो वो बहुत अच्छा एरिया माना जाता है और वहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होती है ना, तो बोलते हैं द रॉक ट्रॉपिकल्स यानी स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, या लो लेइंग एरिया जो है आपके, है ना, या वाटर लॉगिंग एरिया, या डेजर्ट्स एरिया है, या थिक फॉरेस्टेड्स एरिया है। यहाँ पे मतलब क्या आपका पहाड़ी इलाका है ना, फिसलने वाला इलाका, जो ढलान वाला इलाका होता है, या पानी वाला इलाका, या फिर आपका रेगिस्तानी इलाका है, जंगलों वाला इलाका, नॉर्मली स्पेयर्स पॉपुलेटेड एंड अनहेबिटेटेड, यानी बोलते हैं कि वहाँ पे आपको कम पॉल्यूशन में पॉपुलेटेड मिलेंगे, यानी कम पॉपुलेशन मिलेगा और वो कम आपका फैला हुआ एरिया होगा, कम लोग वहाँ रहेंगे। लेकिन प्लेन और रिवर्स वैली यानी कि जो आपका समतल एरिया जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार है ना, ये एरिया, या जो नदियों के किनारे वाला एरिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। यहाँ बोलते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% लैंड एरिया, यानी अगर हम माने 90% जो आबादी है वो 30% ज़मीन पर ही रहती है। द remaining 70% of the land is either spare populated and uninhabited। अब बोलते हैं कि बाकी के जो बचा हुआ एरिया है 70% वो बेकार है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे खेती किसानी भी नहीं होती और वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। अब देखिए आगे क्या लिखा है आपका, लैंड यूज। अब हम ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं तो ये बताया गया है। तो देखिए ये आप सब जानते हैं कि खेती के लिए, है ना, फॉरेस्ट, पहाड़ मतलब फॉरेस्ट्री होगी आपका, जंगल बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, है ना। तो अब आपका यही चीज़ बता रहे हैं कि इसके लिए एक मेन चीज़ ये भी है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, ज़मीन खुद कैसी है। जैसे अगर मान लीजिए वहाँ की मिट्टी जो है, अब आप बताइए पहाड़ों के पास जाके क्या आप माइनिंग करेंगे, समुद्र में जाके माइनिंग करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मिट्टी है, जैसा ज़मीन है, वैसे ही काम होगा। अब जैसे नदी के किनारे की कोई मिट्टी है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ हम अच्छे से जाके खेती करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ माइनिंग नहीं करेंगे। पहाड़ों के पास जाके हम माइनिंग करेंगे, हमें पता है यहाँ से हमें कोयला और बाकी चीज़ें मिल सकती है, पेट्रोलियम मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके यूज़ है वो अलग अलग तो है, इसके अलावा वहाँ मिट्टी कैसी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ इसमें भी डिपेंड करता है पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन द यूज़ ऑफ पैटर्न, यानी कि हम ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे किस तरह से, इसके लिए हमारी पॉपुलेशन यानी आबादी और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लैंड कैन ऑल्सो क्लासीफाई बेसिस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब ज़मीन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक प्राइवेट लैंड जो सबके लिए मतलब जो हमारी अपनी निजी है, कम्युनिटी लैंड वो होती है जो सबके लिए सेम है। ठीक। अब प्राइवेट लैंड में क्या बोलते हैं, प्राइवेट लैंड इज ऑनर्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज, यानी कि ये सिर्फ एक आदमी के लिए होती है।
जैसे ये मकान मेरा है तो ये मेरा पर्सनल है, ठीक। लेकिन कम्युनिटी लैंड जो होता है वो सबके लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्कूल स्कूल सबके लिए, कोई भी जाए कोई भी पढ़े, है ना, किसी का वहाँ पे अपना ऑनरशिप नहीं चलता। कम्युनिटी जो है वो कॉमनली कलेक्शन, जैसे फोल्डर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिन, हर्बल कम्युनिटी, दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अच्छा, इसको कॉमन, जो आपकी कम्युनिटी लैंड है इसको हम लोग कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सबके लिए एक जैसी हो। आगे देखिए, यहाँ आपको बता दिया गया है लैंड इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि खेती के लिए, फॉर आपके फॉरेस्ट पर्पस है, जंगल बनाने के लिए, है ना, फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, रोड पर्पस, रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एंड माइनिंग पर्पस, यानी खुदाई करने के लिए, खनन करने के लिए। अच्छा देखिए, अभी मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ क्या होने लगती है, ख़राब होने लगती है, ठीक। अब हम जब ज़मीन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जब डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन तो लिमिटेड है, पीपल दे आर डिमांडेड एवर ग्रो बट अवेलेबल ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, यानी कि अगर हम अवेलेबिलिटी बात करें लैंड की तो वो तो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ज़मीन को काट रहे हैं, घर बन रहे हैं, है ना, घर के बाद ना देखिए फैक्ट्री, इस तरह से पूरी ज़मीनें ख़राब होती जा रही है। तो क्या जब किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ होगा तो सॉइल इरोजन होगा, जिसकी अब देखिए ज़मीन ख़राब हो रही है, मिट्टी को हम इस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, ज़मीन ख़राब होने लगेगी, ज़मीन खिसकने लगेगी, लैंडस्लाइड होने लगेगा, सॉइल इरोजन होगा, ऊपरी जो लेयर है वो उठ जाएगी, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टेशन हो जाएगा, यानी कि आपका डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ज़मीन है वो रेतीली मिट्टी में बदल जाएगी, मतलब रेगिस्तान की तरह लगने लगेगी, फिर आप कभी भी उस पर खेती नहीं कर पाएंगे। तो आगे बोलते हैं आपको कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि जिस तरह से हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है उसको थोड़ा कंट्रोल करें, है ना, थोड़ा अल्टरनेटिव ऑप्शंस निकालें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जितनी ज़रूरत हो सके उतना ही इस्तेमाल करें, बाकी बचाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो हो गया। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस, ज़मीन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, लैंड रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन नॉट ओनली लाइफ बट ऑल परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड। बिसाइड लैंड इज सपोर्टेड वाइल्ड लाइफ, नेचर, वेजिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। यानी सिर्फ इंसान ज़मीन पर जीता ही नहीं है बल्कि ज़मीन जो है उसको अलग अलग तरह से मदद भी करती है, खेती बाड़ी के लिए, घर बनाने के लिए, रहने के लिए, है ना, रोड बनाने के लिए। तो इसलिए ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, यानी कि ज़मीन जो आजकल बंजर होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, उसके दो कारण बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। तो हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हम लोग ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, उसे साफ़ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसी के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अपने शहर बनाए जा रहे हैं, है ना, और गाँव को ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए ये जो ज़मीन है ये गंदी होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ अब आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो ज़मीन बंजर हो रही है, ख़राब हो रही है, इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो काम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसके अलावा हम स्ट्रिप वाली फार्मिंग करें, है ना, क्रॉप रोटेशंस करें। स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब होता है ऐसे खेती है ना, इसमें साइड्स पे कुछ और पेड़ लगाएं और बीच में कुछ और खेती करें, ताकि मतलब जो ज़मीन का न्यूट्रिशन है वो इक्वल रहे। और क्रॉप रोटेशन का मतलब भी है कि इस सीज़न में अभी आलू की खेती कर दी तो नेक्स्ट में किसी और चीज़ की कर दी, ताकि ज़मीन का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बराबर है, उसे ख़राब ना हो सके, ठीक है। और उसका रिस्क एंड फॉर्मेटेशन के बारे में भी ख्याल रखें कि किस तरह से हमें ज़मीन का उतना इस्तेमाल करना है जितने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।